बिजली बोर्ड का रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन है शर्मा जी। पहले हरियाणा सरकार अपने गरेबान में झांक करके अपने जो मुख्य प्रतिपक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं की चर्चा कराया करो। अब वो जो स्टेज चला रहा था, मित्र से भी मैंने कहा, मैं यार तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत कह दिया। बोला गलती होती, हम तो उड़ाएं, उड़ान का रोड़ा कौन यार, मेरा रोड़ा तो उड़ान तो तुम डाले तेरे जहाज में, भाड़ा पे तुम कर लिया, तुम चला। आज तक भी हिसार जिले के उच्च अधिकारियों के ऊपर 4 दिन पहले हाई कोर्ट की कोस्ट डली है। हाई कोर्ट के माननीय जज ने कहा कि इनको तनख्वाह क्यों दी इतने साल से। बोला जी पैसे नहीं है, क्योंकि बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के स्टेशन दे दिए, सिलेक्शन कर दी वोट लेने के लिए। आज भी कल आपको चिट्ठी पड़ी होगी कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने एक पत्र लिखा है संबंधित जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको, कि भाई जिसकी जहां अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन पोस्टिंग पहुंची है उसको ज्वाइन कराओ। वहां प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की जगह को नहीं, तो नौकरियां कहाँ है। HKRN के 5,000 से ऊपर कर्मचारी हटा दिए, डी ग्रुप के लगा दिए, डी ग्रुप में सी ग्रुप के लगा दिए, सी ग्रुप के डी ग्रुप में चले गए, HKRN में चले। यानी कि एक तमाशा बनाया हुआ नौजवानों के साथ। और इस तमाशे में ही यहाँ पहली अभाग्यशाली भाजपा की सरकार है। HPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए मिले, HKRN के उच्च अधिकारी जेलों में गए। ये खर्ची नीति तो क्या था भाई। अगर हमारे राज्य में भ्रष्टाचार होता तो हमारे भी जेल में जाते ना अधिकारी। हमारी सरकार में कोई चेयरमैन, कोई वो अधिकारी जेल नहीं गया। आज इनकी सरकार में जेल जा रहे, तो पैसा तो इनकी सरकार में चल रहा है, नाम महाराले में। आज एक बड़ी अजीब बात मेरे सामने आई। बिजली बोर्ड का रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन है शर्मा जी। पहले वो चेयरमैन थे हिमाचल में, हिमाचल से अब ये है शंका। आप कहते हो आप शंका क्यों करते हो, रुपये मरूं। शंका मैं इसलिए करता हूं, हिमाचल से जान लिया है, क्यों भाई हमारे इंजीनियर नहीं थे क्या। हरियाणा की मिट्टी में कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ जो रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बन सके। कल क्या हुआ है, जुल्म हुआ है। लोकपाल भारत सरकार ने उनके खिलाफ CBI को लिख दिया कि FIR दर्ज करो, और वो FIR दर्ज, और फिर भी चेयरमैन, पहले हरियाणा सरकार अपने गरेबान में झांक करके अपने जो मुख्य प्रतिपक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं की चर्चा कराया करो। पहले खुद पाक साफ हो जाओ। ले आओ इसका, मैं अभी सारे कागज मैंने मंगवाए हैं। बिल्लू तो हम काट लोगे कि इसमें दे दो सारे कागज उस दिन की तरह। अरे वो जो कागज आए हैं उधर काट के मैं सबको एक कॉपी दे रहा हूं। सरकार ये कह रही है कि हम 3,000 एकड़ में 32,000 करोड़ का निवेश आएगा हमारा। 4600 करोड़ का उन्होंने बजट पास करा है। 10,000 से ज्यादा नौकरियां कहाँ दी हैं? देंगे ना। आज क्या नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? कौन निवेश में आएगा, कौन जाएगा, क्या है? कोई प्रपोजल दी है सरकार के कहने से? क्या बना? सरकार तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रही थी कि नहीं कह रही थी? अब वो जो स्टेज चला रहा था, उस मित्र से भी मैंने कहा, मैं यार तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत कह दिया। बोला गलती होगी। तो सरकार के कहने से कुछ, मैं कहता हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, यहाँ अच्छे विकास के सिस्टम करो, हम उसका स्वागत, मैं इसे मना कर रहा हूं, लेकिन है तो कुछ भी नहीं। फिर चलो ले आएंगे, जब उड़ा लेंगे जहाज इसी क्या लाग रही थी भाई। अब बता, इसका जवाब तो ही दे। अब जो उड़ान शुरू हुई है इससे आप खुश हो या नहीं? अयोध्या के लिए जो उड़ान शुरू हुई है इससे आप खुश हो या नहीं? उड़ान तो उड़ाएं, उड़ान का रोड़ा कौन यार, मेरा रोड़ा तो उड़ान तो तुम डाले तेरे जहाज में, भाड़ा पे तुम कर लिया, तुम चला ले। सरकार मैं उड़वा दूंगा जैसे सरकार पीछे दंदी हो। ये भी सरकार का वह है कि आज 50% तो हरियाणा सरकार देगी। आप ये देखो, अगर ये एयरपोर्ट था, चलो इंटरनेशनल तो छोड़ो, हो नहीं सकता था, झूठ बोल रहे थे बीजेपी के लोग। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी होता है क्या? किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पूरे भारतवर्ष में आधा पैसा सरकार देती है कंपनी को? भाई इधर खाली रहेगा, मतलब 100 सीटर जहाज है, 50 सीट का भारत सरकार पैसा देगी। अगर कहीं हो तो बता दो भाई।
आप ही बता दो भाई, मैं माफी मांग लूंगा भाई मैं गलत कर रहा हूँ। सर हरियाणा सरकार भुगतो भाई, इसका मतलब जहाज का वाडा कोई तो कंपनी का है।